हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम बात करेंगे मालदीव की। मालदीव का आखिरी जिक्र आपने तभी सुना होगा जब लक्षद्वीप को लेकर मालदीव की ओर से प्रतिक्रिया सामने आती है और वहां के कुछ मंत्री कुछ विवादास्पद टिप्पणी कर देते हैं। उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मोहम्मद मोइजू जो मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं, वो चीन के दौरे पर जाते हैं। वहां से जब वापस आते हैं तो कुछ फैसले वो ऐसे लेते हैं जिससे मालदीव और भारत के बीच में तनाव की स्थिति बन जाती है। लेकिन आज जब हम मालदीव का जिक्र कर रहे हैं तो आज ये जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मालदीव में कुछ भारतीय सैनिक तैनात हैं। इन भारतीय सैनिकों की तैनाती वहां पर 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए की गई है, जो कि भारत की ओर से ही मालदीव को दिए गए हैं। क्योंकि वक्त वक्त पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स भारत की ओर से 40 सालों से लगभग मालदीव को दिए जा रहे हैं। तो कभी हम हेलीकॉप्टर्स उनको देते हैं, कभी एयरक्राफ्ट्स देते हैं, कभी पनडुब्बियां देते हैं, कभी जहाज देते हैं। इन्हीं की मेंटेनेंस के लिए वहां की जो रेस्क्यू यूनिट है उसका हिस्सा हैं ये सैनिक। भारत और मालदीव के बीच में कुछ साल पहले एक समझौता भी हुआ था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो सैनिक वहां पर तैनात हैं वो 10 मई 2024 तक भारत वापस लौट जाएंगे, स्वदेश वापस लौट जाएंगे। लेकिन वहां की जो रेस्क्यू यूनिट होगी उसको भारत का ही टेक्निकल स्टाफ ऑपरेट करेगा। तो ये सैनिक अगर वापस आ गए तो फिर वहां की जो रेस्क्यू यूनिट है उसको कौन ऑपरेट करेगा? तो इसके लिए भारत की ओर से एक प्रॉपर पूरी टेक्निकल टीम भेजी गई है मालदीव, जो वहां पहुंच चुकी है। और अब इनकी जगह, इन सैनिकों की जगह वो टेक्निकल टीम ले लेगी और वही मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट्स की, हेलीकॉप्टर्स की उसका ध्यान रखेगी। उनको ऑपरेट करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए अब उनको वहां पर भेजा जा रहा है। तो ये समझौता एक हुआ था जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। और हाल ही में अगर आपको याद हो, जब ये पूरा विवाद हुआ था लक्षद्वीप को लेकर, मालदीव के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही थी, तो उस वक्त मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के जो सैनिक यहाँ पर तैनात है मालदीव में, उनको 15 मार्च तक वापस ले ले। ये उनका कहना था। हालांकि जो हमारी डील हुई है, जो समझौता हुआ है भारत और मालदीव का, वो 10 मई तक की तारीख देता है। तो 10 मार्च को एक जो यूनिट है कुछ सैनिकों की, वो तो वापस आ जाएगी, लेकिन बाकी वहीं पर रहेंगे, वो 10 मई तक ही वापस लौटेंगे। तो मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक मालदीव में भारत के 3 एविएशन प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से एक पर मौजूद सैनिकों को 10 मार्च तक भारत वापस लौटना है। और इसके लिए वहां पर एक प्रॉपर रेस्क्यू जो टेक्निकल टीम है वो भेजी गई है, जो वहां पर उनकी जगह लेगी, उनको रिप्लेस करेगी। और ये जो सैनिक थे वहां पर, ये वहां की रेस्क्यू में भी भाग लेते थे। हेलीकॉप्टर्स क्योंकि ऑपरेट करना इन्हीं को आता है। इसके अलावा जो वहां पर मेंटेनेंस वगैरह काम है हेलीकॉप्टर्स का, वो भी इन्हीं सैनिकों को ही मालूम है। तो ऐसे में अगर वहां पर कुछ भी बहुत बड़ा हो जाता था, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती थी, जैसे बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक हुआ या फिर किसी भी तरीके का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चलाना होता था, तो उसमें ये भारतीय सैनिक अपनी भागीदारी देते थे। तो ऐसे में अब इनकी वापसी होगी। लगभग इनकी संख्या 80 के बराबर है। तो 80 के आसपास इनकी संख्या है। धीरे धीरे कर कर अभी तो कुछ सैनिक वापस लौट रहे हैं, बाद में कुछ और सैनिक भी। 10 मई तक सारे सैनिक वापस लौट जाएंगे। अब मालदीव को 40 सालों में भारत ने कैसे मदद पहुंचाई है, तमाम जो वॉर इक्विपमेंट्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स है, वो देकर, ये भी आप समझिए। 1992 में 4 बख्तरबंद लड़ाकू विमान भारत की ओर से मालदीव को दिए जाते हैं। 2006 में एक सीजीएस हुरावी जो कि गश्ती पोत है वो दिया गया। साल 2010 में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया गया और 2013 में भी एक ध्रुव हेलीकॉप्टर मालदीव को दिया गया। 2019 में एक सीजीएस कामयाब यानी कि फास्ट इंटरसेप्ट बोट मालदीव को दी गई। 2020 में डोनियर एयरक्राफ्ट दिया गया। 2022 में यूटिलिटी व्हीकल्स जो अभी भी पहुंचने बाकी हैं, कुछ पहुंच गए हैं और कुछ पहुंचने अभी भी बाकी हैं। इसके अलावा जनवरी 2023 में 2 समुद्री एम्बुलेंस मालदीव को भारत की ओर से दी गई और मई 2023 में एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप और उसी के साथ एक फास्ट पेट्रोल वेसल भी मालदीव को दिया गया भारत की ओर से। तो 40 सालों का ये लंबा गहरा सामंजस्य है जो बैठाया गया है। और वॉर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो हर बार भारत की ओर से मालदीव को दिए जाते हैं। लेकिन जब से मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के, स्थितियां कुछ गड़बड़ाई जरूर हैं, क्योंकि उनका झुकाव चीन की ओर ज्यादा माना जाता है और तभी से हल्की ये जो तनाव की स्थिति है ये उत्पन्न हुई है। लेकिन फिलहाल जो वहां पर सैनिक हैं, अब वो भारत जल्द ही वापस लौटेंगे और उनकी जगह पर एक टेक्निकल स्टाफ मालदीव में मौजूद रहेगा। आपका इसको लेकर क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए।